जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं विजय सके आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिएगा, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग इस क्लास में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हम करा चुके हैं। उस एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखना होगा आपको, और उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक चीज़ ये भी है कि जो पेपर हम करा रहे हैं वो पेपर इसी प्रकार आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पेपर उसी प्रकार आएगा जिस प्रकार हम लोग आपको करा रहे हैं। और जिस प्रकार हम करा रहे हैं वैसे सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो करा रहा है वो कहाँ से करा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर हर किसी पे होगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के पास है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। उसमें मॉडल पेपर पे जो बैक पेपर होते हैं ना, उन पर मैं सबसे पहला पेपर है उसको मैं सॉल्व करा रहा, और जिसमें मैं 1 से लेकर 6 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। पहले उनको आप लोग देखिएगा जाके कि कितने मतलब किस प्रकार से सॉल्व कराए गए हैं, और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से समझाए गए हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादा चले हैं। हम लोग कहने का मतलब आपको ये बता दें, ठीक है ना। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ यही बता दें, कल जो हमारा जो वीडियो रिकॉर्डेड टाइम है आज का वो 31 दिसंबर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो वीडियो देख रहे हैं आप 1 जनवरी 2025 के लिए देख रहे हैं, और ये लास्ट वीडियो रहेगी हमारी 2024 के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिएगा, इसके साथ हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, आपको बता देते हैं हम लोग कि क्या है हमारे पास कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ। चलिएगा आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 रहेगा कि 7 क्या है। 7 बोल रहा है कि 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 का विभक्तिकर होगा। आपसे पूछा क्या है, विभक्तिकर। तो विभक्तिकर निकालना बहुत आसान है, तो आप सीधे सीधे इसमें क्या करोगे, आप तुलना करोगे प्यारे शेर। तो देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, x² से x² खत्म, a बराबर 3, b बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2, c बराबर 1/3, ठीक है ना। तो हम लोग निकालेंगे विभक्तिकर, तो मतलब d बराबर v² माइनस के 4ac, ठीक है। अब देखो b का मान कितना रखा है, माइनस के 2 का वर्ग, और 4 गुणा a का मान कितना रखा है, 3 दे रखा है, गुणा c का मान 1/3 दे रखा है। 3 1 से 3 खत्म, तो 2 का वर्ग कितना था, 4, और तो 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा। तो d बराबर हमारे पास विभक्तिकर है, वो इज द करेक्ट आंसर होगा D फॉर डेंजर, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा, D 0 होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिएगा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन हमारे पास, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि इस प्रकार बिंदु दे रखा है। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा। क्वेश्चन हमारे पास कि बिंदु P 2, माइनस के 3 और 10, y के बीच की दूरी दे रखी है। कह रहा है 10 मात्रक है, तो कह रहा है y का मान बताइएगा। तो y का मान हम लोगों को बताना है प्यारे शेर, ठीक है ना। चलिएगा, y का मान हम लोग बताते हैं आपको। तो y का मान बहुत आसान तरीका है निकालने का, तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता होगा। चलिएगा निकालते हैं। देखो, अब इसमें क्या है कि इसको बिंदु हमने मान रखा है x1 y1, और q मान रखा है हमने 10, y x2 y2, दूरी रखी है ये। तो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, सिंपल सा तरीका है फॉर्मूला लगाने का। क्या, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। दोनों ओर क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों ओर क्या कर दें हम लोग, वर्ग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा, वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो रूट हट जाएगा इधर से, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कितना हो जाता है, 100, ठीक है। कितना हो जाता है, 10 का वर्ग 100 हो जाता है। अब देखिए आगे की ओर, अब जो मान दे रखे हैं, इसको x1 का मान कितना रखा है, 2 दे रखा है, x2 का मान दे रखा है 10, ठीक है ना। तो कितना रखा है, 10 का होल स्क्वायर, और ये दे रखा है हम लोगों को माइनस के 3 और माइनस के y का होल स्क्वायर बराबर 100,
ठीक है ना। 2 में से जब 10 जाएगा कितना चाहिए, माइनस के 8 बचेगा, ठीक है। और प्लस a माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो इसे, तो देखो पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 22 बराबर 100, ठीक है। तो अट्टू अट्टू कितने होते हैं 64, प्लस 3 3 कितने होते हैं 9, और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 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 2 3 6 वाई बराबर 100। 64 और 9 को जोड़ो 73 होते हैं, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब प्लस के 100 अंदर किसको जाएंगे ये माइनस के 100 बराबर 0। 73 में से जब 100 जाएंगे तो प्यारे सिर कितने बचेंगे माइनस के 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0, ठीक है। अभी हमारे पास बचेगा माइनस के 27 देंगे। तो कंडीशन क्या रहती है हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कंडीशन हमारे पास रहती है कि गुणा करने पर हमारे पास 27 आ रहा है, घटाने पर माइनस का चिन्ह, तो घटाने पर कितने आए 6 आए, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, घटाने पर 6 आ जाए, ठीक है ना। तो चलिएगा अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन को सॉल्व करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर क्या कि वाई स्क्वायर प्लस के क्या होता है, जैसे भी बताया जाए कि क्या होती है कंडीशन। तो ध्यान रखना गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 27, तो देखो 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। तो 9 माइनस 3 इंटू बाई माइनस के 27 बराबर 0। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस के 9 में से 9 एकम 9y और प्लस माइनस माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। तो देखो वाई स्क्वायर यहाँ से बाई कॉमन ले लेंगे, तो देखो बाई प्लस यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस और 3 ने 27 बराबर 0। वाई प्लस 9 जो है इनमें कॉमन रहेगा, बचा कौन बाई माइनस 3 बराबर 0। इफ़ देन करके मान निकाल लीजिएगा, इफ़ बाई प्लस 9 बराबर क्या रहेगा हमारे पास 0। तो ध्यान रखिएगा प्लस के किसको हो जाएगा माइनस के 9। अब इसके बाद इसको भी निकाल दीजिएगा इफ़ करके, y माइनस 3 बराबर 0, माइनस क्या हो जाएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो y बराबर 3। तो बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा, इज द करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी फॉर वॉल, ठीक है। दे रखा है माइनस के 9,3। अब बात आती है कि इतना लेंथी करें हम लोग, चलिएगा लेंथी की बात बता देते हैं कि इतना लेंथी करना है या नहीं करना है। तो चलिएगा उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पर बाई का मान रख के चेक कर लीजिएगा कि 10 आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, बीच की दूरी के लिए मैंने आपको सीधा सिंपल सा तरीका बताया कि लेंथ ही मत कीजिएगा। आप लोग क्या करें तो सीधा सीधा ये करें कि मैं आपको एक काम बता दे रहा कि क्या करना है। तो ध्यान रखना मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2 64। अब एक बार आप रखेंगे यहाँ
53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 53 है ना? हाँ, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो मेरे प्यारे शेर, एक इनमें एक सोमवार, 52 तो सोमवार हो गए, इस चीज़ का ध्यान रखना, 52 सोमवार हो गए और वही कुल संभव परिमाण भी मान लीजिएगा, परिणाम मान लीजिएगा। अब 52 सोमवार हो गए, बात आती है 53वें की। तो 53 की बात करें तो ध्यान रखना, क्या पता इसमें एक पहला सोमवार हो, दूसरा रविवार हो, ठीक है ना? क्या हो? पहला सोमवार हो, दूसरा रविवार हो, या फिर सोमवार और मंगलवार हो, या फिर सोमवार या बुधवार हो, कोई क्लियर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये बताओ कुल संभव परिमाण कितने हैं? 7, क्योंकि 7 दिन में से ही कोई ऐसा दिन होगा जो जिसमें सोमवार उपस्थित होगा। ऐसा तो नहीं है कि सोमवार नहीं आए, तो सोमवार आएगा, मतलब एक कोई 7 दिन में से कोई ऐसा दिन होगा जिसमें सोमवार आएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और घटित परिणाम कितने हो जाएंगे? घटित परिणाम कितने हो जाएंगे? 2, मतलब 2 दिन में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास प्रायिकता निकालनी थी, तो प्रायिकता निकाल देंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल संभव परिणाम बटे घटित परिणामों की संख्या। तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे शेर, तो ध्यान रखना इस चीज़ की। प्रायिकता बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा, समाप्त हो गया। अगला है ये 10वां सवाल। चलिएगा, 10वां सवाल रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा? ये रखा हम लोगों को। चलिएगा, ये फॉर्मूले लेते ज़रा, कितनी है ये? 2 4 6, 2 4 6। चलिएगा, चलिएगा इसको ज़रा फॉर्म लेते हैं। चले, देखिएगा अब इसमें क्या करना है हम लोगों को। दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है हम लोगों को। और इधर रखी हम लोगों को बारंबारता। बारंबारता, चलिएगा अब देखिएगा इस प्रकार में दे रखा है हमसे 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, एक ज़्यादा लेस कर 2 4 6, इसमें एक लाइन खींचना पड़ेगी, हमने एक्स्ट्रा ले लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो। अब देखिएगा, आपको बताते हैं कि क्या रहेगा। चलो अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रकार दे रखा है 4 6 5 8, 4 6 5 8 और 2। पाँच 8 2, ये हो क्या रहा है? ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। चलो अब इसे छोड़ो, ये बहुत दिक्कत कर रहा है, मतलब समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि बारंबार मध्यिका की बारंबारता होगी। चलिएगा उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, इनको जोड़ो आप। 4 6 5 8 2, इनको सबको जोड़ो। देखो 4 6 10, 8 और 2 10। ठीक है, कितने हो गए? 4 6 10, 8 और 2 10। अब ये 10 हो गए। अब 10 और 5 कितने? 15। तो ये 10 15, 10 5 15, 15 और 25 हो गए। तो मतलब n बराबर मेरे प्यारे शेर कितना आ गया? 25। और हमें निकालना कौन है प्यारे शेर? n/2, क्योंकि किताब पढ़े आए आराम से, खूब अच्छी तरह जानते हो। तो n/2 निकालना है, तो उसे काटो, कितना आ जाएगा? 12.5। अब चेक कीजिएगा 12.5 किस में आ रहा है, तो 12.5 किस में आ रहा, तो आप
इसमें कह सकते हैं। तो इस द करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि 10 से 15 वाले वर्ग मध्यका का वर्ग होगा। यही तो पूछा, मध्यका का वर्ग हमसे पूछा, तो यही वाला ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है, इज द करेक्ट मेरे प्यारे शेर और शेरनी। चलिएगा, 10वां सवाल हो गया। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 11वां कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, किसी एक 5 सेंटीमीटर वाला शेप ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले, एक 5 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। कह रहा है कि एक वृत्त भी मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है ना। चलिएगा, आगे हमसे कह रहा है कि आपसे बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कि ए बी के सिरे पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी के सिरे पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये मानेंगे पूरी। ठीक है, ये क्या हो गई, और एक त्रिज्या ये भी तो ले सकते हैं हम लोग, त्रिज्या इधर भी होगी। ठीक है ना, ये भी एक क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलना। अब इसके बाद ये भी क्या होगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ए बी, ए को स्पर्श करती हुई, मतलब इन्होंने बोला क्या है, ए को एक्स वाई, मतलब ए को स्पर्श खींची करती हुई, तो ए इसको दे दे, वी इसको दे दे, तो इसको स्पर्श करती हुई खींची गई है एक्स ए वाई रेखा। ठीक है ना, एक्स वाई क्या खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। तो हमसे प्यारे शेर क्या कह रहा है कि एक्स वाई के समांतर ए से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, ए से कितनी पर मेरे प्यारे शेर, 8 सेंटीमीटर दूरी पर, एक 8 सेंटीमीटर ये होगी, 8 सेंटीमीटर ये होगी लगभग अंदाज़ा। ठीक है ना, ये मान के चलिएगा 8 सेंटीमीटर ये होगी, और कोई बिंदु मान के चलिएगा। तो ये बताओ 5 सेंटीमीटर तो ये हो गई प्यारे से, ये कितनी बची फिर, ये 3 सेंटीमीटर बची। ठीक है ना, कितनी बची, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है कि आप बताइएगा सी डी की लंबाई। मेरे प्यारे से बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन, सी डी की लंबाई पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखो ये भी एक त्रिज्या होगी, मैं आपको समझाना चाहूँ तो इससे चलिएगा, ये भी एक क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। इसको छोड़ो, इधर दो दे, यहाँ पर दे, ये क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। तो ये भी कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब ये लंब पूछ रहा है, आधार आपको पता है, तो आप पाइथागोरस पर में लगा देंगे सीधी सीधी। चलिएगा, हम लोग लगेंगे लंब बराबर निकालना है, कड़ दे रखा है 5, और हमसे कह रहा है कि आधार आपको पता है। ठीक है, कितना है, 3। तो हम लगाएंगे पी से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कड़ कितना है हमारे पास, 5 का वर्ग, और लंब पता नहीं है, आधार कितना, 3, 3 का वर्ग, 5 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, प्लस का आधार किसको जाएगा, ये माइनस का। तो बताओ कितना चाहिए, 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, और घात हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, और रूट 16 कितने का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है। ठीक है ना, कितने का है, 4 का। बताइएगा इस प्रकार क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो आप लोग हमसे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। कमेंट आप लोग कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं 12वां सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी वीडियो का इसका। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला कह रहा है 3, 6, 3, 4, 6 तथा x का माध्य, कितना रखा हम लोगों को, तथा x का माध्य, समांतर माध्य रखा है 5। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे शेर, यहाँ ध्यान रखना इस चीज़ का, x का मान ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य में पढ़ के आए हो क्या, कि कुल पदों का योग समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है ना, तो चलिएगा माध्य बराबर लिखते हैं हम लोग, कुल पदों का योग क्या होगा, 3, 4, 6 x, योग कर दे, कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 है। ठीक है, और माध्य कितने रखा है, 5 दे रखा है, इनको जोड़ो 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा 13, प्लस के x बटे 4।
अपन मन मानो क्या गुणा, तो देखो 13 एकम 13x, 13 एकम 13 और x प्लस एक्स, 5 चौक 20, प्लस के हैं तो किसको जाएंगे माइनस के, ठीक है ना। तो कितने बचेंगे हमारे पास 7, हर कोई जाना है घटाना ही तो, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, और ध्यान रखना इसमें का 1 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आएगा। तो मैं आज की क्लास में मैं यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।